Hello friends, my name is C. Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि फाइनेंस एक्ट 2021 में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 206AB टीडीएस का प्रोविज़न बताते हुए, जिसमें ये बोला गया था कि अगर किसी पेई ने, जिसका आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं, अगर उस पेई ने अपनी लास्ट की 2 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस उन लास्ट के 2 सालों में 50,000 और मोर का बनता है ईच ऑफ दोज फाइनेंशियल ईयर्स में, तो ऐसे केसेस में आपको उन असेसिस का, उन पेईज का टीडीएस काटना है ट्वाइस द रेट ऑफ टीडीएस और 5% विच एवर इज हायर। मीनिंग देयर बाय, अगर आप किसी भी असेसी का, किसी भी पेई का टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं तो आपको चेक करना होता था कि क्या उसने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल की है और क्या उसका टीडीएस टीसीएस भी 50,000 रुपए से ज़्यादा का बनता है उन फाइनेंशियल ईयर्स में। ऐसे केसेस में आप टीडीएस काटते थे 2 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ टीडीएस और 5% विच एवर इज हायर। सो प्रोफेशनल का टीडीएस जहां 10% कटना होता था, वहां ऐसे पर्सन का टीडीएस 20% कटता था, और जहां 194C में टीडीएस का रेट 1% और 2% है, ऐसे केसेस में आप ट्वाइस रेट पे ना काट के 5% पे उनका टीडीएस काटते थे। सेम प्रोविजन सेक्शन 206 CCA के टीसीएस के लिए भी लाए गए थे। तो आज हम जितनी डिस्कशन करेंगे उसमें हम जहां 206 AB की बात करेंगे, आप 206 CCA भी साथ समझ के चलना। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 2022 में, इट मींस फाइनेंस एक्ट 2022 में एक बहुत ही मेजर चेंज आया है इस सेक्शन में, उस चेंज की हम आज डिस्कशन करेंगे। सो आज के दिन का वीडियो में हम 2 चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, फाइनेंस एक्ट 22 में सेक्शन 206 AB में क्या चेंज आया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, एंड आपको इस सेक्शन की कंप्लायंस चेक कैसे करनी है। आपने काफ़ी केसेस में देखा होगा कि आजकल असेसिस टीडीएस जिसका डिडक्ट करते हैं उससे पहले ही 2 सालों की आईटीआर मांग लेते हैं कि पिछले 2 सालों की आईटीआर वो ला के दे कि उसने वाकई में ही उन 2 सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं की। क्या हम किसी और सोर्स से भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं, या हमारी पेई पे हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी कि हमें उससे इनकम टैक्स रिटर्न लेनी है। सो आज के वीडियो में इन दोनों ही बातों का हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप हमसे जुड़िए रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन हाउ टू चेक सेक्शन 206 AB कंप्लायंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 206 AB फाइनेंस एक्ट 21 में लाया गया था, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होता है, जिसमें बोला गया था कि स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस का रेट हायर ऑफ दीज टू होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफाइड पर्सन में कौन से पर्सन आते हैं। हायर ऑफ दीज 2 रेट्स, नंबर 1 इज 2 टाइम्स ऑफ द टीडीएस रेट, जो भी उस सेक्शन का टीडीएस का रेट है उसका दुगना टीडीएस का रेट, या 5% विच एवर इज हायर पे कटेगा। अब स्पेसिफाइड पर्सन में बोला गया था, मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंस एक्ट 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल था, उसमें बोला गया था कि आपने लास्ट के 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न चेक करनी है और उन दोनों सालों में ही देखना है कि क्या टीडीएस टीसीएस का एग्रीगेट 50,000 या उससे ज्यादा का था। फाइनेंस एक्ट 22 ने एक बहुत बड़ा चेंज किया इस सेक्शन में और बोला अब आपको पिछले 2 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न चेक नहीं करनी है, अब आपको ओनली पिछले 1 साल की रिटर्न चेक करनी है। मीनिंग देयर बाय, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जब आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो आपको चेक करना है कि क्या उस टैक्स पेयर ने, क्या उस पेई ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं की। अगर उसका टीडीएस टीसीएस 50,000 से उससे ज़्यादा का उस फाइनेंशियल ईयर में कटा हुआ है, क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 21-22 लिया जाएगा। मींस क्या हम 22-23 में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो हम आईटीआर के लिए फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, तो क्या हमें वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 देखना है? द आंसर इज नो। आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में बोला कि आपको उस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर चेक करनी है जिस फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट ऑफ आईटीआर लैप्स हो चुकी है। सो हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर तो अब फिल होनी स्टार्ट होगी जुलाई में, अक्टूबर में, नवंबर में। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 ही ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जिसकी ड्यू डेट ऑफ आईटीआर लैप्स हो चुकी है। सो अब आपको चेक करना है कि क्या उस पेई ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइल की है
और क्या उसका टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज़्यादा का बनता था उस फाइनेंशियल ईयर में? अगर दोनों ही कंडीशन में वो फॉल हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप उसका टीडीएस डबल रेट से या 5% विच एवर इज हायर से डिडक्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अब $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हम इस पेई को चेक कैसे करेंगे कि उसने पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की, और उसका टीडीएस टीसीएस भी 50,000 या उससे ज़्यादा का बनता था या नहीं बनता था। एक तो ये सिस्टम है कि हम हर पेई को बोल दें, जब भी हम किसी पेई का वेंडर क्रिएशन करें या किसी पेई से कोई भी डील करें तो उसे ये बोल दें कि आपको आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न हमें देनी पड़ेगी, और अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज़्यादा का कटा था या नहीं कटा था उस फाइनेंशियल ईयर में। उसके लिए हम उससे फॉर्म 26 AS या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये हो गया पेई पे हमारी डिपेंडेंसी का सिस्टम कि हमें पेई से सब डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। क्या कोई दूसरा सिस्टम भी है ये चेक करने का कि सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं? तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेडीमेड यूटिलिटी दी है हमें, जिस रेडीमेड यूटिलिटी में जैसे ही हम पैन नंबर डालेंगे हमें पता लग जाएगा वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। सपोज कीजिए योगेश रहेजा ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइल नहीं की है, तो जैसे ही योगेश अपना पैन नंबर इंसर्ट करेगा उस यूटिलिटी में जाके तो पता लग जाएगा कि योगेश स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। सो कोई भी पेयर चेक कर सकता है कि पेई ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट फाइनेंशियल ईयर की फाइल किया या नहीं की, और उसका टीडीएस टीसीएस भी 50,000 या उससे ज़्यादा का बनता था नहीं बनता था। इट मीन्स आप पैन नंबर डालो, आपके सामने होगा कि 206 AB एप्लीकेबल भी होगा या नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि उस यूटिलिटी पे आपको पहुंचना कैसे है। उस यूटिलिटी को दिया गया है रिपोर्टिंग पोर्टल पे, जो इनकम टैक्स का रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पे उस यूटिलिटी को दिया गया है। बात आती है आपको उस यूटिलिटी पे जाना कैसे है, लॉगिन कैसे करना है, अब हम उसकी बात करेंगे। 206 AB की यूटिलिटी आपको कैसे लेनी है अपने पास, कैसे आपको उस यूटिलिटी को यूज करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जैसे हम पैन से लॉगिन करते हैं, जैसे सीए अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का लॉगिन करता है, वैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पे टैन का लॉगिन भी होता है। आप अपनी टीडीएस रिटर्न भी टैन लॉगिन से इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। आप अपना कंप्लायंस चेक 206 AB का भी वैसे ही करेंगे जैसे आप अपनी टीडीएस रिटर्न इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके फाइल करते हैं। आप सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे और पैन से लॉगिन नहीं करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें पैन से लॉगिन करना है। पैन से लॉगिन करेंगे तो 206 AB में कुछ नहीं मिलेगा आपको लॉगिन करना है टैन से। आप अपने टैन से लॉगिन करेंगे, मतलब टैन आपका यूजर आईडी होगा, और अपना पासवर्ड डालेंगे। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड में येलो में कि टीडीएस लिखा हुआ है। इट मीन्स ये टैन का लॉगिन है इनकम टैक्स पोर्टल का। लॉगिन करने के बाद आप पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे और पेंडिंग एक्शंस में आपको क्लिक करना है रिपोर्टिंग पोर्टल पे। जैसे आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आपको रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से फॉर्म टाइप में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। वहां से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कंप्लायंस चेक टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइटेड है कि फॉर्म टाइप में हमने लिया कंप्लायंस चेक टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको पता लगेगा कि आपने यहाँ पे अब प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल देनी है। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल में अपना पैन नंबर आपका एंटर करेंगे आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएंगी और आप अपना प्रिंसिपल ऑफिसर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मींस आपने अपनी एंटिटी ऐड की, आपने अपना प्रिंसिपल ऑफिसर ऐड किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपना यहाँ पे जब पैन डालूंगा तो बाकी सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगी और मुझे उसके बाद क्लिक करना है सबमिट पे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक सिंपल सा फॉर्म है कंप्लायंस पोर्टल पे, रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपने आप को लेके आने का। सबमिट पे आपके क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड रिपोर्टिंग पोर्टल का आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अगर आप देखेंगे आपकी ईमेल पे आएगा आपके पास ये ITD-REIN नंबर, लॉगिन आईडी एंड टेम्पररी पासवर्ड। जो लॉगिन आईडी होगी वो प्रिंसिपल ऑफिसर का पैन ही होगा
उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पे, और रिपोर्टिंग पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म टाइप चूज़ करना है, कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपके सामने रिपोर्टिंग पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। रिपोर्टिंग पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यूटिलिटी ओपन हो जाएगी कंप्लायंस चेक करने के लिए सेक्शन 206 AB और CCA की। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको ओनली अपना पैन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और आपके सामने आ जाएगा कि वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पैन नंबर डाल के देखा और कैप्चा कोड डाल के देखा तो हमें पता लगा कि इस पर्सन को कब पैन अलॉट हुआ है, पैन आधार का लिंकिंग स्टेटस क्या है और क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। सेक्शन 206 AB और CCA में लिखा हुआ है नहीं, तो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो नॉर्मल रेट से TDS कटेगा। अगर स्पेसिफाइड पर्सन में यस लिखा हुआ आता है तो उस केस में TDS कटेगा ट्वाइस द TDS रेट और 5% विच एवर इज हायर। आप यहाँ देख सकते हैं पैन आधार लिंक स्टेटस की बात भी लिखी हुई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जहाँ पैन आधार लिंक स्टेटस में भी नो होगा कि वो लिंक अभी तक नहीं किया गया है, ऐसे केसेस में पैन को इनवैलिड किया जाएगा और सेक्शन 206 AA की कंप्लायंस आपके सामने आ जाएगी जो सेक्शन 139 AA के हिसाब से आएगी। आप अगर चाहें तो सिंगल पैन वाइज भी सर्च कर सकते हैं या आप यहां से CSV टेम्पलेट डाउनलोड करके उसे बल्क सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप बल्क सर्च के लिए CSV फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें आप अपने पैन नंबर लिख दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए, एक रिपोर्ट आपके पास जनरेट होगी जिस रिपोर्ट में आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है और कौन सा नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमें अपने पेई से, हमें अपने वेंडर से इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें ओनली अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाना है, रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपने आप को लॉगिन करना है, सामने वाले का पैन वहाँ पे डाल के देखना है। अगर पैन में स्पेसिफाइड पर्सन यस लिखा आता है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है, 206 AB की कंप्लायंस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दोस्तों दो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में बताई कि अब आपको लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न चेक नहीं करनी है, ओनली लास्ट फाइनेंशियल ईयर की करनी है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22 नहीं होगा। और सेकंड चीज़ आपने इस वीडियो में देखी कि हमें कंप्लायंस पोर्टल पे किसी पर्सन को कैसे चेक करना है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।